गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। यही ला बुलैने हमरा आगे रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। बोलाई खेला कैले रे छोड़ा, बोलाई खेला कैले रे छोड़ा। और चढ़ल फगुनवा में सरसो सगुनवा मनैले रे छौड़ा। और चढ़ल फगुनवा में सरसो सगुनवा मनैले रे छौड़ा। तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि होली सॉन्ग को हम लोग किस तरीके से मिक्स मास्टरिंग करेंगे। और ये तो फाइनल सॉन्ग है, ठीक है। अक्सर मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जो कम मेहनत में अच्छा साउंड करेगा मेरा गाना, उसका मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट ज़रूर दिखाऊँगा। और पिछले 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रंजन राठौर के गाना पर, प्रोजेक्ट मैंने दिखाया था। उस वीडियो के नीचे एक भाई का कमेंट था कि भाई 30 मिनट की मैंने वीडियो देखी और उससे सीखने को कुछ नहीं मिला। तो उस भाई से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर उस वीडियो से किसी को सीखने के लिए नहीं मिलता तो उस वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, ठीक है ना। उस वीडियो को लाइक भी मिले हैं, जो कि बहुत कम व्यूज़ में मिले हैं। उसे 15 से 20 लाइक मिल चुके हैं। तो 15 से 20 आदमी जो देखे हैं, उनको पसंद आया है, कुछ सीखे हैं, तभी तो लाइक किए हैं ना। देखिए मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को कि आप जो काम कर रहे हैं ना, सेम टू सेम मैं भी वही कर रहा हूँ। आप भी चला रहे हो QVS 5, QVS 13, QVS 14, QVS 15, ठीक है। हम भी जो काम कर रहे हैं वो उसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, कोई अलग सॉफ्टवेयर तो नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात रहेगी प्लगइन की। तो जो आप वेब बंडल यूज कर रहे हो वही वेब बंडल मैं भी यूज कर रहा हूँ। जो आप प्लगइन यूज कर रहे हो वो भी प्लगइन मैं भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो EQ आप यूज कर रहे हो वो मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे क्या नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ना कि मैं मोनो चैनल में इतनी सारी प्लगइन लगाए, एक एक प्लगइन तो आपको दिखा देता हूँ ना। लगाना तो आपको है, आपको तो नॉलेज होना चाहिए। आपका कान कितना ट्रेंड है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपने मेरी वीडियो से क्यों नहीं सीखा, है कि नहीं। काम तो मैं इसी में कर रहा हूँ ना भैया। मैं कोई अलग से सॉफ्टवेयर तो खुद का नहीं बनाया कि मैं उसमें अलग कर रहा हूँ। तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या क्या बता रहा है, या प्लगइन कुछ चेंज है तो ये क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम तो एक ही कर रहा हूँ, है ना। तो पहले अपने आप का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कीजिए। और जो मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ ना, इससे भी काफ़ी लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। जिनको सीखना होता है उनको काफ़ी है ये वीडियो, उनके लिए ये मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग होली सॉन्ग के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा विचार करेंगे और थोड़ा सा टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आपके गाने, होली जो है, होली तो आने वाली है। अब फरवरी हो गया तो मार्च में होली, 1 महीना पूरा है। हाँ एक बात और याद आ गया, इस होली में 10 तारीख को कुछ ऑफ़र आने वाले हैं, जो कि दिल थाम के आप लोग बैठिएगा। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा ऑफ़र लाऊंगा, बट फिर भी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तरफ से आप लोगों को किसी भी त्यौहार पर मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ ऑफ़र लेके आऊँगा मैं, ठीक है ना। बस आपको बता देता हूँ कि मिक्स मास्टरिंग का जो चार्ज है बहुत ही कम होने वाला है, जो कि एक ऑडियो बनाने का लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आप लोग 10 तारीख को मैं वीडियो डालूँगा और 10 से लेकर के 20 तारीख तक वो ऑफ़र रहेगा। उसमें जितने लोग मेरा ज्वाइन कर लेंगे। बाद में मत बोलना, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि भैया कुछ कम हो जाता तो अच्छा रहता। अरे भाई साहब, आपको इतना समझ में नहीं आता है कि जब एक बार आप काम सीख लो ना तो 4000, 5000, 6000 ये एक महीने हो जाता है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक ऑडियो का जहाँ 2000 रुपये लोग ले लेते हैं, आप वही सीखने में मतलब वो कर रहे हो, ठीक है ना। अगर माँ चाहती कि मेरा बच्चा पैदा ही ना हो तो आप पैदा हो गए, है कि नहीं ना पैदा होंगे, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो।
तो पहले चाहना पड़ता है सीखने के लिए, पहले सीखोगे। आपको खुद भरोसा नहीं है कि हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, तो आपको कौन सिखा सकता है। एक संदीप माहेश्वरी सर का एक ऑप्शन आया था, मतलब ऑप्शन नहीं, एक उन्होंने बात बोला था कि जिसको नहीं बनना है उसको तुम कुछ भी घोल के पिला दो, वो नहीं बनेगा। चाहे तुम उसका पाँव हाथ तोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं सीखेगा। पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए। कितने लोगों को खुद पे भरोसा नहीं होता कि क्या मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए, बनाइए, उसके बाद मिक्स मास्टरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में आप कदम डालिए, ठीक है ना। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कि होली सॉन्ग को मिक्स मास्टरिंग करने या कुछ टिप्स हैं जो मैं बताऊंगा, जिसके वजह से आपके गाने खूबसूरत हो जाएंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो मैं लोकगीत पर बहुत सारा प्रोजेक्ट आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, किसी भी भाई को अगर प्लगइन चाहिए होगा तो संपर्क कर लीजिएगा, प्लगइन मिल जाएगा। और भाई लोग से जिसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिससे इंस्टॉल नहीं होता है प्लगइन, ठीक है ना, प्लीज़ उसी समय मेरे को बता देना कि भैया मेरे से इंस्टॉल नहीं होगा, आप खुद कर दो, ठीक है ना। तो मैं खुद आपके कंप्यूटर में प्लगइन को इंस्टॉल कर दूंगा। काफ़ी लोग प्लगइन लेने के बाद माथा चाट जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए बिना मास्टरिंग का हम थोड़ा सुन लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है ये। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे, यही ला बुलैनी हमरा आगे। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे, बोलाई खेला कैले रे छोड़ा, बोलाई खेला कैले छोड़ा, छोड़ा बोलाई खेला कैले रे छोड़ा। और चढ़ल फगुनवा में सरसो सगुनवा मनैले रे छोड़ा। तो हम अभी देख रहे हैं कि मेरा जो मास्टरिंग हुआ नहीं है, मैंने मास्टरिंग बंद कर दिया है, ठीक है। सिर्फ मिक्स में मेरे गाना इतना खूबसूरत साउंड कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है जो खूबसूरत साउंड कर रहा है, ठीक है ना। और इस गाने का मैं फुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस गाने को मोबाइल में बजाइएगा, छोटा स्पीकर में बजा के देखिएगा, होम थिएटर में बजा के देखिएगा, या तो मॉनिटर में बजा के देखिएगा, और आप लोग अपने से अंदाजा लगाइएगा कि आपका जो ये गाना है कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है ना। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे, यही ला बुलैनी हमरा आगे। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे, बोलाई खेला कैले रे छोड़ा, बोलाई खेला कैले रे छोड़ा। और चढ़ल फगुनवा में सरसो सगुनवा मनैले रे छोड़ा, और चढ़ल फगुनवा में सरसो सगुनवा मनैले रे छोड़ा। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे, यही ला बुलैनी हमरा आगे। रंग गुलाल खेले होली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस गाने में हमने जो प्लगइन यूज किया है और कौन सा प्लगइन क्या काम कर रहा है। अगर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, अभी मैं बताऊं तो शायद 12 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो 12 बजने वाले हैं, तो इधर थोड़ा सा कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे हैं, तो वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, क्योंकि आज क्या बोलते हैं, छोड़िए, मतलब पार्टी शार्टी है, ठीक है ना। तो वही थोड़ा सा मतलब मूड बना लिया है ये लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिर्फ वोकल पे, मेन वोकल पे, ठीक है ना। और थोड़ा कोरस पे भी हम लोग बात करेंगे। कोरस भी इसको मैंने ही खुद बनाया है, और ये तो कटिंग वोकल है, जो कि आप जानते हो कि कटिंग वोकल में मैं सेम टू सेम ही काम करता हूँ, कुछ अलग नहीं करता, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पहले मेन वोकल को, उसके बाद आपको कोरस को बता देंगे, ठीक है। इसकी सारी प्लगइन मैंने बंद करके रख दी है, सुन लीजिए एक बार।
रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। यही ला बुलैनियल हमरा। आगे रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। बोलाई खेला कैले रे छोड़ा, बोलाई खेला। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल वोकल है एकदम, मतलब रॉ वोकल है ना, सादा वोकल है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा चीज़ क्या है। ऑलरेडी मैं हमेशा लिख करके रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज रहता हूँ, मैं कभी कभी खुद भुला जाता हूँ। तो इस सारी चीज़ को मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से। चाहूँ तो यहाँ से भी कलर कर किया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहीं से कर देता हूँ। ये हो गया हमारा कोरस, और अब हो गया हमारा नज़ारा, अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो चलिए रंग। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बारीकी से एक एक प्लगइन को ऑन करेंगे और देखेंगे इसमें हम मतलब हमारे वोकल के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लो को ऑन करते हैं। लो कितना पर काटा हुआ है, 100 हर्ट्ज पे काटा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मिड को ऑन करते हैं। लो मिड, मिड हाई मिड, ठीक है ना। तो ये कितना पर है, 351 नहीं 3511 हर्ट्ज पे है, और ये है 296 हर्ट्ज पे है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी डकिंग इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है ना। तो ये क्यूबेस की तरफ से ही आता है ये वाला EQ, बस इसको ऑन कर देना है आपको, ठीक है ना। स्टॉक है ये, आपको जब आप क्यूबेस यूज करते हो तो इसमें आपका मतलब होगा, ये बेस्ड है ये, ठीक है ना। और या चाहो तो अपने से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑन करने के बाद इसमें क्या हो रही है वो चीज चेक चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। तो थोड़ी सी क्या हो रही है, हमारी वोकल थोड़ी सी है जो वो शार्पनेस हो रही है, एकदम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्लो काटी हुई है, यहाँ पे डकिंग है, यहाँ पर थोड़ी सी बूस्ट है, यहाँ पे मिड में भी थोड़ा सा बूस्ट है, इसके कारण हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्यून को प्ले करते हैं, सॉरी ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कैसा वोकल है हमारा, रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। जो कि इसका स्केल है सी माइनर है, ठीक है ना। उसके बाद रिट्यून स्पीड को फुल कर दिया गया है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूब अमाउंट को कर दिया गया है 00, पिच अमाउंट को 00 कर दिया गया है, और फॉर्मेट अमाउंट को, ठीक है ना, कोई चीज़ है फॉर्मेट अमाउंट को 100% कर दिया गया है। ऑलरेडी अगर आप लोगों को ऑटो ट्यून के बारे में समझ में नहीं आता है तो ये वाली आप सेटिंग करके देखना, आपका गाना बहुत अच्छा साउंड करेगा। देख ली बेसिकली क्या है कि मैं हमेशा कॉर्मेटिक में करके लगाता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्केल दूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा ऑटो ट्यून मतलब हो जाता है, और मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कॉर्मेटिक करके लगाता हूँ, थोड़ी सी ऑटो ट्यून थोड़ा कम मात्रा में रहता है लेकिन अच्छा करता है काम, ठीक है ना। बात कर लेते हैं उसके बाद प्रो Q3 का। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा। इसमें भी लो काटा हुआ है 126.59 हर्ट्ज पे, और यहाँ पे अगर हाइट्स की बात हम लोग करें तो 17,248 हर्ट्ज पे काटा गया थोड़ी सी हाइस को, क्योंकि इधर भी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी अनवांटेड है, और इधर भी जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ी सी अनवांटेड है, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी काटी गई है, ठीक है ना, कि ताकि थोड़ा हमारा वोकल जो हो क्लियर हो जाए, मतलब थोड़ा साफ हो। देखिए किसी भी प्लगइन को इतना मत यूज कीजिए ताकि आपका वोकल ही खराब कर दे, चाहे वो कोई भी EQ हो काहे ना हो, ज़्यादा यूज नहीं किया कीजिएगा, ठीक है ना। काम भर यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद हाइस और लो काट करके हमने उसके बाद इसमें एक और प्रो Q3 का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि डायनेमिक EQ के जरिए हम लोग अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को कट किए हैं। उस वाले EQ में हमने साइड में और लेफ्ट साइड में हमने कट किया, लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग कट किए। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पूरे वोकल में जो भी अनवांटेड फ्रिक्वेंसी जैसे CT हो गया, सी सा के जो भी आवाज़ होती है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कट किए हैं। तो हर एक जो भी यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, मतलब डक किया हुआ है, इसका
सब मतलब टोटल काम कर रहा है। देखिए कैसे कर रहा है। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हाइस को बूस्ट किया है, इसलिए किया है ताकि यहाँ पे जो हमने ये डकिंग किया है डायनेमिक EQ के जरिए अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को, इससे हमारे थोड़ी सी वोकल अगर अप डाउन हुआ होगा, ठीक है, समझ में तो आपको आएगा नहीं, और यहाँ तक कि मुझे भी नहीं आएगा। अगर थोड़ी सी वोकल आपकी डक भी होगी ना तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ से बूस्ट कर दिया ताकि हमारा जो वोकल है थोड़ा दबे नहीं, उसकी पंच लाइन क्लियर रहे, वर्ड क्लियर रहे, ठीक है ना। इतना भी वर्ड क्लियर मत रख लीजिएगा कि कानों में चुभने लगे काम भर, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि जो आपने यहाँ पे कट किया है, देखिए यहाँ पे कट किया है, सेम टू सेम यही वाला EQ ये वाला भी है, तो डायनेमिक EQ के जरिए इसको डक किया गया, ठीक है ना। रंग गुलाल मतलब प्रो Q3 का अगर इस्तेमाल आप करते हो ना तो आपके गाने बहुत सुपर और सुघर साउंड करेंगे। अगर आपका कम बजट है, लो बजट का स्टूडियो है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपका हाई लेवल का स्टूडियो है, जैसे कि मान लीजिए अच्छी खासी एकॉस्टिक है, अच्छा खासा आपने काम करवाया अपने स्टूडियो में, मतलब कहीं से भी किसी कोई भी आवाज़ जाने आने का कोई है ही नहीं, आपका माइक जो है हाई क्वालिटी का है, तो बस इतना सारे प्लगइन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें मैं 2 से 3 4 प्लगइन लगाऊंगा, आपका गाना सुगर साउंड करने लगेगा। बट आपके पास अगर एकॉस्टिक नहीं है, स्टूडियो अच्छा नहीं है, लो बजट का स्टूडियो है, तो ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। प्रो Q3 का जैसे ये फैब फिल्टर का बंडल होता है और ओजोन का, ये सब आपके स्टूडियो में बहुत काम करेंगे, जो अगर आपका लो बजट का स्टूडियो है। तो हाई बजट के स्टूडियो में जैसे प्रियांशु सिंह हो गए, जहाँ से पवन भैया हमारे गाते हैं, वैसे वैसे स्टूडियो हो गए, तो इतनी सारी प्लगइन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैनुअली आपको सच्चाई बताता हूँ, इतनी सारी प्लगइन का आपको ज़रूरत ही नहीं है। उसमें 2 कंप्रेसर लगा दीजिए, रिवर्ब डिले एंड मास्टरिंग करके गाना निकल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी वो सारे इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं समान रहते हैं, जैसे ऑडियो इंटरफेस हो गया, माइक्स हो गए, स्टूडियो का बनावट हो गया, तो ऑलरेडी वोकल क्लियर ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। क्योंकि हाई क्वालिटी की उनकी जो भी सामान लगा हुआ है, ठीक है ना, वो सब हाई क्वालिटी का है, उनको इतना ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। वो 2 से 3 या 4 प्लगइन लगा करके मास्टरिंग करके वो गाना निकाल देंगे, उनका गाना सुगर साउंड करेगा, टॉप लेवल का साउंड करेगा। लेकिन जब आपका लो बजट का स्टूडियो है, जहाँ पे आप आवाज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी माइक महंगी नहीं है, आपका ऑडियो इंटरफेस महंगा नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ी काम तो करना पड़ेगा भैया, तभी जाके आपके उनके टक्कर में आपका गाना साउंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास गाने आते रहते हैं, तो एक्चुअल मैंने देखा है कि स्टूडियो पे निर्भर तो करता है, ठीक है ना, स्टूडियो पे निर्भर करता है वोकल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, कंप्रेसर लगाया CLA2, जो कि ये कभी कभी यूज नहीं, हर बार यूज करता हूँ, कभी कभी CLA3 में या RC कंप्रेसर की तरफ जाता हूँ, बहुत कम केसेस में उधर जाता हूँ, लेकिन अधिकतर मैं इसी को यूज करता हूँ। इसको यूज करने का एक ही है कि आपको इसको 0 पर कर देना है, पिक रिडक्शन को यहाँ पे इसको GR पे आउट कर देनी है, ठीक है, मतलब GR पे इसको सेलेक्ट कर देना, ये तो ऐसे भी रहता है। इसको 32.28 पे इसको कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर अपने से इसको बढ़ा करके, कंप्रेसर नहीं लगाने आता किसी को तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, आप लोग देख करके सीख सकते हो, क्योंकि डिटेलिंग में वीडियो बनाई पड़ी है, ठीक ना, इस प्लगइन के ऊपर। क्योंकि ये सब एक प्लगइन नहीं है, ये सब एक मशीन था पहले के ज़माने में, ठीक ना, अब इसको प्लगइन बना दिया गया है, ठीक है ना। पहले ये सब मशीन था, मतलब जहाँ स्टूडियो था उसी के अंदर खोसा रहता था, ठीक है ना, हाथ से इसमें काम होता था पहले, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये नॉर्मल कंप्रेसर, जो स्टॉक कंप्रेसर है क्यूबिस का, उसको यूज़ किया है, जो कि थ्रेशोल्ड -29.3 पे कर दिया है, रेशियो 2.10 पे कर दिया है, और मेकअप गेन को मैंने 1% रखा है, ज़्यादा नहीं, और अटैक को 6 रखा है, रिलीज को 45 रखा, बाकी इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं किया है। इतना ही भी हमारा गाना थोड़ा सा बोल्डनेस और थोड़ा सा अच्छा सुनने मिलेगा। देखिए कैसे। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। अब आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, मैंने कंप्रेसर भी लगाया, लेकिन मेरा आवाज़ जो था वो अभी तक लाउड से नहीं हुआ है। तो कंप्रेस लगाने का मेन सटीक तरीका यही होता है कि आपकी आवाज़ बूस्ट ना हो कंप्रेस लगाने के बाद। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल वोकल है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक ना। जब आप उसमें कंप्रेसर यूज करते हो तो जो आपके थोड़ी सी वोकल कम रहेगा उसको बराबर कर देगा उठा के, जो मतलब तेज वोकल है उसको थोड़ी सी दबा करके मेंटेनेंस में कर देता है, ठीक है। कंप्रेसर का यही है।
मोल है। जैसे आप वोकल राइडर को लगाते हो उसी तरीके से ये भी काम करता है। आरबॉक्स मोनो लगाया थोड़ी सी क्या, तो वोकल को अप फ्रंट आने के लिए। ऑलरेडी जब आप इसको लगाओगे तो ये भी एक तरह से कंप्रेसर है, जब आप इसको लगाओगे तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ आपको बूस्ट मिलेगी, क्योंकि भैया इसको ट्रैक से ऊपर बजने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कैसे आवाज़ इसका लाउडनेस बढ़ता है। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। अब ध्यान ये इस चीज़ का करना है कि जब आरबॉक्स हम लोग लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आवाज़ बूस्ट हो रहा है तो थोड़े को पूरे बूस्ट कर देते हैं, नहीं, ठीक है ना। काम ही पर इसको बूस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भैया आपके लिए आपको मास्टरिंग भी करनी है, मिक्सिंग के बाद आपको मास्टरिंग भी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद मोड डिले का उपयोग किया है मैंने। रंग गुलाल खेले बहुत बाल भर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये 3% है, ठीक है ना। यहाँ अगर 10% इसको मैं कर देता हूँ तो देखिए कैसा साउंड करेगा। रंग गुलाल खेले होली गे। काफ़ी लोग को मैंने देखा है कि मोड डिले पे ही गाना निकाल देते हैं और वो बोलते हैं, और सिंगर क्या बोलता है कि मेरा जो वोकल है वोकल अच्छा बनाता है वो स्टूडियो वाले। इन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है। पता है, मैं एक चीज़ हमेशा देखा हूँ, आज के युग में जो हो रहा है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। किसी को भी क्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उनको सिर्फ सजावट वाली स्टूडियो चाहिए। सिंगर को सिर्फ सजावट वाली स्टूडियो चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं रहता है इन लोगों को, ठीक है ना। मैं अक्सर बहुत जगह ये चीज़ें देख चुका हूँ, और इसमें काफ़ी लोग सिंगर होंगे तो बुरा भी उनको लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। भाई मुझे आप एक बात बताओ, आप अच्छे खासे वीडियो में पैसे लगा रहे हो, 5-6 हज़ार लगा रहे हो, अच्छा बैनर बना रहे हो, अच्छा पोस्टर बना रहे हो, ठीक है, अच्छी वीडियो क्वालिटी दे रहे हो, है ना, अच्छा प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, पैसे लगा के प्रमोशन कर रहे हो अपने गाने का। क्या फ़ायदा जब आपकी ऑडियो अच्छी साउंड कर ही नहीं रही है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपकी ऑडियो अच्छी साउंड कर ही नहीं रही है तो क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का। पहले सबसे पहले अपनी गायकी और ऑडियो पर ध्यान दो, जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जहाँ पे आप मिक्स मास्टरिंग कर रहे हो। जब तक आपका अलग लेवल का गाना साउंड नहीं करेगा, आप लाख कुछ कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ऑडियो जो है वो 4K क्वालिटी साउंड करे। काफ़ी लोग सिंगर को ये समझ में नहीं आता है, बस जहाँ पे स्टूडियो सजावट है ना, भरपूर के लाइट वाइट पूरा लगाया है ना, भले साले को काम करने आए ना आए, ठीक है ना, पूरे लाइट वाइट जहाँ लगाया है ना, वहीं पे वो जाएंगे और क्या बोलेंगे, वहाँ पे 2-4 सेल्फी खिंचवाएंगे, बोलेंगे मेरी ऑडियो की क्वालिटी बढ़िया। भाई इस केस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैंने एक सिंगर के मुंह से खुद सुना है कि भैया वो वोकल बड़ी अच्छा देता है, और मैं कल ही उसका गाना सुना हूँ, ठीक है ना, उसके पूरे चैनल का गाना सुना है, बट मैं किसी को भी टोल नहीं किया, ना उसको कुछ बोला, ना ही स्टूडियो वाला कुछ बोला। क्यों बोलूँगा यार, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि जब आप पैसा लगा रहे हो तो सही जगह लगाओ भाई मेरे। ऑडियो आपकी 4K क्वालिटी जब साउंड करेगी ना, तो आप थोड़ा कम बजट की वीडियो या कम बजट का पोस्टर भी लगाओगे ना, वो गाना आपका बूम कर जाएगा, अच्छा खासा चलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए थोड़ा सा। देखिए ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सबको पैसे से मतलब है, ये चीज़ें खोल के कोई नहीं बताएगा, सबको पैसे से मतलब है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सिंगर को भले ही क्वालिटी पता चले या ना चले, लेकिन जनता पकड़ लेता है, जनता बुड़बक नहीं है। मैं आ रहा था कहीं बाहर से, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं आ रहा था कहीं से बाहर से, तो एक दिन 2 गाना रिलीज हुआ, ठीक है ना। एक पवन भैया का गाना रिलीज हुआ नया नया, कैसे एक गाना का बोल था यार कि याद नहीं आ रहा है। तो एक छोटा सा स्पीकर था, इतना बड़ा स्पीकर आया था, इतना बड़ा था, ठीक ना, MP3 स्पीकर। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ ही था लड़का बैठा, बट उसको पता नहीं कि मैं ये सब काम करता हूँ, ठीक है ना, उसको कुछ पता नहीं था उस वक्त, अब पता हो गया है, बट उसको पहले पता नहीं था, ठीक है ना। तो गाना बजाया ना, तो पहले बजाया आशीष यादव का गाना बजाया, ठीक है, उसी स्पीकर में, छोटा सा स्पीकर में आशीष यादव का गाना बजाया। उसका जब गाना खत्म हुआ ना, तो पवन भैया का गाना बजा दिया। पवन भैया का फैन है वो, और आशीष यादव का भी फैन है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद पवन भैया का बजाया, उस लड़के का मुंह से यही निकला कि यार ये पवन सिंह का गाना इतना साफ काहे बजता है, एक ही का गाना काहे नहीं साफ बजता है।
तो वहां पे मैंने समझा कि सिंगर बुड़बक है, जनता बुड़बक नहीं है। ठीक ना, सिंगर को समझ में नहीं आता है कि हमारे गाना कैसा साउंड कर रहा है, कैसा करना चाहिए, बट जनता पकड़ लेती है कि किसका गाना अच्छा बज रहा है, किसका नहीं बज रहा है। ठीक है, बस मतलब थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंगर पर निर्भर करता है भैया, आप अच्छे जगह जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे से चेक करवा लो अपनी ऑडियो को कि भैया मेरी ऑडियो कैसी साउंड कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है ना। ओह, चलिए अब हम बात करेंगे ग्रुप चैनल में। ठीक है, हमारे मोनो चैनल में मैंने उतना काम किया, उसके बाद इसमें हम लोग आए हैं ग्रुप चैनल में, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या मैंने किया है और अभी कैसा साउंड कर रहा है हमारा साउंड। रंग गुलाल खेले होली गे। थोड़ा सा आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको म्यूजिक पे भी सुनते जाना है, ठीक है ना। रंग गुलाल खेले होली गे। एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम आ गया है कीविस 5 में, पता है ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि किसी का ऑडियो ड्राइवर जल्दी ये क्या कर रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कीविस 5 में। तो ये चीज़ें हो रही हैं सिर्फ करप्टेड फाइल में, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो लाइसेंसबल हैं उनको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया। और हम लोग क्या सुनेंगे, हम लोग ग्रुप को ऑन करेंगे सुनते हुए। पहले हम देखते हैं कि इधर कोई छेड़छाड़ किया है मैंने। हाँ, तो थोड़ी सी मैंने लो सेल्फ लगा करके थोड़ी सी कट की है। कितना, तो 69 हर्ट्स पे किया है, 69.0 हर्ट्स पे किया है, ठीक है ना। थोड़ी सी मतलब लो सेल्फ लगा के किया है, ताकि यहाँ पे जो हमारा लोज में जो भी थोड़े से नॉइस वगैरह कंप्रेसर लगाने के बाद आया है, EQ लगाने के बाद आया है, सॉरी EQ लगाने के बाद हम लोग काट दें, लेकिन कंप्रेसर लगाने के बाद थोड़ी बहुत मड फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, भले आपको पता ना चले, तो फिर भी उसमें लगाया जाता है, ठीक है ना। और थोड़ी सी कंप्रेसर आप यूज करोगे तो थोड़ी सी उसमें बूमनेस या कुछ ऐसे साउंड उसमें एक्टिव जरूर होता है, ठीक है। तो लो सेल्फ लगा करके थोड़ी सी कट की है, उसके बाद थोड़ी सी मैंने मिड को बूस्ट किया है और थोड़ा सा यहाँ पे हाई मिड को भी मैंने थोड़ी सी बूस्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो हाइस है उसको मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए किया है कि हमारे जो वोकल का पंच है, हमारे गाने का लाइन है, वो क्लियर रहे, वो बैठे नहीं, दबे नहीं, ठीक है। इतना करने के बाद कैसा साउंड कर रहा है हमारा गाना। रंग गुलाल खेले होली, रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। चलिए, उसके बाद हमने यूज किया है API 507 स्टूडियो EQ का। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। बहुत सिंपल EQ है एक, ठीक है ना। इसको आप बस आपको सुनते सुनते छेड़छाड़ करना है और एनालॉग को क्या करना है, बंद कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं SSL चैनल, SSLG चैनल स्टूडियो। इसमें सिर्फ मैंने फिल्टर को छेड़छाड़ किया है, एनालॉग को मैंने ऑफ करके रखा है, ठीक है। इसमें आप लोग अपने सुन कर छेड़छाड़ कर सकते हो, बहुत अच्छी प्लगइन है और बहुत अच्छा काम भी करता है, ठीक है। अब फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा ProQ 3 का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इन्हें हाइस को बूस्ट किया, मतलब मानिए तो हाइस है और थोड़े से मिड्स हैं, ठीक है। इसको इसलिए किया ताकि हमारे फ़ोन में भी थोड़ा सा अच्छा साउंड करे, ठीक है, और थोड़ा सा क्लैरिटी हमारे साउंड का बढ़े। मैंने उतना ही तक काम किया है जहाँ तक वो अच्छा साउंड करे, खराब साउंड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे डीएजर का इस्तेमाल किया है। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमरा टोली गे। यही अब इतना चीज़ लगाने के बाद हमारा वोकल ऐसा हो गया। फिर मैंने क्या क्या यूज किया, वोकल राइडर का इस्तेमाल किया। वोकल राइडर का इस्तेमाल किया है तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे वोकल में अभी आप देखोगे तो ऊंचा नीचा कहीं भी नहीं है, क्योंकि लो लेवल का गाना था। और सी शार्प माइनर या सी माइनर का जो गाना रहता है वो ऐसे भी हाई नहीं होता, तो आप लोग ग्राफ देख सकते हो, ठीक है ना। और ये इस गाने को मैंने अकेले रिकॉर्ड किया है, तो कोई रिकॉर्ड करने वाला था भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ।
बैलेंसिंग देखिए। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। ठीक है ना। उसके बाद इमेजर इस्तेमाल किया है, जो कि थोड़ा सा हमारे वोकल को वाइड करेगा, ऐसे करके थोड़ा सा फैला 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 साउंड करेगा। हेडफोन में सुनेगा तो थोड़ा सा फैला फैला साउंड करेगा। रंग गुलाल खेले होली गे। अगर आप इस वीडियो को हेडफोन या मॉनिटर में देख रहे हैं, अगर हेडफोन में देख रहे हैं या ब्लूटूथ में देख रहे हैं तो और अच्छा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने क्या किया है कि यहाँ से रिवर्ब लगा दिया है। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। यही ला बुलैनी हमरा। आगे रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। बोलाई खेला कैले। रिवर्ब को मैंने उतने तक यूज किया जहां तक वो अच्छा साउंड करे, जहां तक हमें जो भरा भरा चाहिए ना, क्योंकि भैया हिंदी गाना तो है नहीं, हिंदी गाना में सिर्फ रिवर्ब पे ही चलता है काम। डिले बहुत कम केसेस में डिले यूज होता है, अधिकतर रिवर्ब से ही काम चल जाता है हिंदी गाने में। ठीक है ना। और ज़्यादा पिंग पॉन्ग डिले का इस्तेमाल होता है हिंदी गाने में, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं डिले पे। और डिले है सिर्फ एक डिले लगाया है मैंने, उसको टेम्पो के हिसाब से लगाया है। ठीक है ना। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। यही ला बुलैनी हमरा। अब थोड़ा सा सुन लेते हैं हम लोग इसको कहाँ, ट्रैक पर। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। यही ला बुलैनी हमरा। आगे रंग गुलाल के। अब आपको बता दें कि बीच में अगर कहीं भी सिंगर कुछ भी टैग लगाता है, यानी कि कुछ बोलता है, कुछ पंच लाइन करता है, तो उसकी जो वो बोलने की है, जो वो बोलने की ग्राफ है, ठीक है ना, उसको मेन वोकल से थोड़ा सा नीचे रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता है, थोड़ा सा कम रहेगा तो अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कम है, मेन वोकल से ये कम है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए। यही ला बुलैनी हमरा। आगे रंग गुलाल खेले होली गे। चलिए यहाँ तक आने के बाद हमारा क्या है, वोकल बहुत ही अच्छा, सुंदर और बढ़िया कर रहा है। अब भैया हम कोरस में आ जाते हैं। जो हमारा कोरस है, कोरस क्या है भैया, यहाँ देखिए, सुनिए। इसको मैं नहीं बोला है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी कोई कोरस ऐसे बोलने वाले होते हैं जो नॉर्मल वोकल में कोरस नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए ऑटो ट्यून यूज किया जाता है, बट मेरा बिना ऑटो ट्यून का कोरस अच्छा लग रहा था। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ऑटो ट्यून को बंद कर दिया है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, बाकी जो भी हमारे उधर लगा हुआ है वोकल में, सारा चीज़ वही है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ चेंज है, वो कहाँ है, तो ग्रुप में है। हाँ, ये रहा ग्रुप। इसमें सिर्फ सारा चीज़ वही है जो हमने वोकल वाले ग्रुप में लगाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कोरस में डाल दी गई है और यहाँ पे थोड़ी सी वाइडनेस को सेट कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद इसको जो कोरस लिया है, ये स्टॉक है, क्यूबिस में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये स्टॉक प्लगइन है, उसको खाली रेशियो सेट कर दिएगा 1:8 पे। बाकी थोड़ी सी आप लोग छेड़छाड़ इसको भी कर लीजिएगा, डिले को छेड़छाड़, मिक्स को छेड़छाड़, थोड़ी एस्पेटुअल के छेड़छाड़, थोड़ी सी वाइट को छेड़छाड़, थोड़ा इतना कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी आपको जो वोकल है ज़्यादा हिलता है, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए अपने वोकल को। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको यूज कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि दोनों को कॉपी करके और जो क्या बोलते हैं ग्रुप चैनल है, उसको लेफ्ट राइट कर देना है। ठीक है, तो मेरा जो कोरस है, देखिए कितना सुंदर लगेगा आपको। दोनों में कोई ऑटोट्यून लगाया हुआ नहीं है। ठीक है, रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और कटिंग वोकल में क्या क्या लगता है तो आपको पता ही है, और हमेशा मैं वही चीज़ लगाते रहता हूँ जो कि आप देख सकते हो। इसमें कुछ भी चेंज नहीं, समझ, हर चीज़ वोकल वाला ही है, थोड़ी सी इसको सिर्फ
टेलीफोनिक बनाया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सबको लेफ्ट राइट कर दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग मास्टरिंग में। मास्टरिंग में जाने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि थोड़ी प्रो Q3 का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्या किया है इसका इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, मिड साइड EQ, ठीक है ना। मिड साइड EQ का इस्तेमाल करके थोड़ी सी साइड्स काटी है, थोड़ी सी बूस्ट भी किया, थोड़ा मिड को भी काटा है, ठीक है ना। थोड़ी सी डकिंग भी किया, थोड़ी सी हाइस को भी मैंने बूस्ट किया है। अब इसको हम लोग चालू और बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़े हमारे गाने जो है वो वाइड हो रहे हैं, ट्रैक और वोकल दोनों वाइड हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग SSL चैनल का इस्तेमाल किए हैं, जो कि हम लोग वोकल में किए थे, बट वो वाला दूसरा था और ये वाला दूसरा है, ठीक है। दोनों है, कंपनी एक ही है, नाम भी एक ही है, बट वो अलग है, ये अलग है। इसको सिर्फ मास्टरिंग में यूज किया जाता है, उसको वोकल में यूज किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ी हमारी वोकल और ट्रैक की क्लैरिटी बढ़ गई है, ठीक है। SSL कंप्रेसर का इस्तेमाल इसलिए किया है मैंने क्योंकि इस कंप्रेसर को लगाने के बाद हमारा वोकल और ट्रैक दोनों ग्लू हो जाता है, मतलब मिल जाता है, आपस में घुल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को यूज करने के बाद हमारे जो LUFS है मैंने उसको निकाल दिया है, -1 dB का गेन रिडक्शन बचा के। बाकी मैं इसको बूस्ट कर देता हूँ, उतना भी मेरा गाना साउंड अच्छा करता है, ठीक है। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। हाँ, और काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि हमारे गाने में रेड क्लिप आता है। मैंने ऐसा लगता है कि 12 से 13 यानी तो 15 वीडियो मैंने प्रोजेक्ट पर दिखा दिया है, जिसमें मैंने G क्लिप का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास G क्लिप है, दिखाऊं? ये देखो, लेकिन बेचारे को कभी यूज़ नहीं करता क्योंकि इसके नौबत ही मैंने आने नहीं देता, शुरू से कंट्रोल करके रखता हूँ मैं। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। देख रहे हो G क्लिप क्या कर रहा है, हमारे वोकल को सॉफ्ट तो कर रहा है लेकिन जो क्लैरिटी है ना वो मार दे रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब सॉफ्टनेस को मैं बढ़ाऊंगा तो। रंग गुलाल खेले होली गे, आवे न हमारा टोली गे। मैं भैया भूल से भी इसको यूज़ नहीं करता, कभी नहीं करता, ठीक है ना। कभी भी इसको मैं भूल से यूज़ नहीं करता, सच बताता हूँ आपको, कभी नहीं यूज करता इसको मैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप क्यूबेस पे काम करते हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, और मुझे लगता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर है म्यूजिक प्रोडक्शन का, उसमें सबसे हल्का और सबसे सस्ता और सबसे सरल क्यूबेस 5 ही है, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी रहती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हर एक सॉफ्टवेयर यूज करके देखा हूँ, काफ़ी सॉफ्टवेयर का तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन क्यूबेस 13 प्रो का मैंने बनाया है। उसमें काम करने में थोड़ा मज़ा आता है, ऐसा तो है, बट क्वालिटी नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो क्वालिटी मुझे इसी में मिलती है और अधिकतर गाने का काम मैं इसी में करता हूँ। बात रह गई होली गाने का, तो वो जब भी आप होली गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ी सी कोरस उसमें बुलवाइएगा ज़रूर, थोड़ी सी बोलबाजी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि होली है। होली और चैता ये दो चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको बोलबाजी बहुत ज़रूरी है। आपका गाना कितना भी ख़राब हो, लेकिन अगर आप बोलबाजी इसमें करते हो तो आपका गाना निकल पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उसमें लड़की का बोल है तो और बहुत परफेक्ट है, अगर लड़की उसमें कोरस कर रही है तो बहुत अच्छा है, फिर धुआं उड़ जाएगा, ठीक है ना। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि थोड़ी कोरस, थोड़ी बोलबाजी और थोड़ी सी कटिंग पर आप लोग ध्यान दीजिए।
और थोड़ी सी अपने वोकल पे ध्यान दीजिए, थोड़ी गायकी पे ध्यान दीजिए, है ना। तो थोड़ा आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। और लोग बोलते हैं कि मैं कुछ सिखाता ही नहीं यार, इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप फॉलो नहीं करोगे तो उसका जिम्मेवारी मैं थोड़ी लूँगा, आप ही लोग लोगे ना, ठीक है ना। तो अगर कोई भाई अगर होली सॉन्ग को मिक्स करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मैं बोल दूं कि इसमें थोड़ी सी बोलबाजी, थोड़ी सी कोरस ज़रूरी होती है। कोरस तो मैं बोल दूंगा, चलो ठीक है, थोड़ी सी बोलबाजी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। बहुत कम प्राइस में आप लोगों को गाना मैं मिक्स मास्टरिंग करके दे रहा हूँ, तो देर ना करें, अपने ऑडियो को 4 क्वालिटी का साउंड ज़रूर करवाएं ताकि आपका गाना अच्छा से साउंड करे और परफेक्ट गायकी करके आप लोग दीजिए। थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी उसको मैं सुधार दूंगा, लेकिन आपके भाई के तरफ से गारंटी है कि आपका ऑडियो 4K क्वालिटी साउंड करेगा, ठीक है ना। जिनको पसंद है, आज तक मैंने बताऊं कि मैं जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूं तब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 6 सिंगर है, ठीक है ना। 6 सिंगर है, उसमें से 2-3 सिंगर वीडियो बनाने के लिए मना कर देते हैं, मतलब जब से प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए वो मना कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर एक आदमी का वोकल एक तरह का नहीं होता है, कुछ कुछ अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उसमें अलग काम भी करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज़ पे हम लगा लगा के करेंगे तो बेस्ट बेटर रहेगा, नहीं ना। तो कुछ अलग रहता है, तो वो कोई कोई मना कर देते हैं, उनका नहीं बना। तो जो बोलते हैं, मैं किसी का भी प्रोजेक्ट या वीडियो बनाता हूँ तो एक बार पूछता जरूर हूँ, मना कर देता है अगला बंदा तो नहीं बनाता, ठीक है ना। अगर वो बोलता है कि हाँ भैया बना लो तो फिर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे भाई हैं जो होली सॉन्ग मिक्स मास्टरिंग करवाना चाहते हैं या मिक्स मास्टरिंग सीखना चाहते हैं, कोई ऐसे सिंगर भाई भी हैं जो मिक्स मास्टरिंग सीखना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद से अपना स्टूडियो या अपना होम स्टूडियो स्टार्ट करूं, तो भैया आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर पाओगे। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर चलाने और कंप्यूटर चलाने से आप क्वालिटी नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए बेसिकली नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई हैं जो सीखना चाहते हैं मिक्स मास्टरिंग, तो संपर्क कीजिएगा। स्क्रीन पर भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है, और इस गाने का फुल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उस गाने को बजा करके हर जगह चेक कीजिएगा कि कैसा साउंड कर रहा है हमारा गाना। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मिक्स मास्टरिंग में, ठीक है ना, वोकल मिक्स मास्टरिंग में, तो संपर्क कर सकते हैं अपने भाई से। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुकिए थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।